गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में अपनी पिछली कक्षा में संचयन भाग 1 से पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमीद खां के बारे में। हमीद खां के बारे में लेखक एस के पोटेकार्ट ने लिखा है। तो एस के पोटेकार्ट यह मलयालम लेखक हैं, मलयालम भाषा के ये लेखक हैं। तो ये जो कहानी है हमीद खां के बारे में, इन्होंने जो कहानी लिखी है वो मलयालम भाषा में ही लिखी गई थी, जिसे हिंदी में और कई भाषाओं में अनुवाद करके लिखा गया है। तो इस कहानी को हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम और एक वीडियो के साथ में हमीद खां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम फिर से पाठ की शुरुआत करते हैं और आगे हम जानते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान, यानी कि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, जो अगजनी समाचार पत्र की एक खबर, यानी कि आग लग गई थी, इसकी खबर समाचार पत्र में दिया गया था। तो खबर पढ़ते ही लेखक ने हमीद खां की याद किया। तो कहते हैं कि मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हमीद खां की दुकान को इस अगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पुराने खंडर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ीती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब पैन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चापत्तियां सेकी जा रही थी। चापत्तियों की सौंधी महक से मेरी पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि प्रदेश में मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र की पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलन छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चापत्ती और सलान है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीब से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियाल बूढ़ा गद्दे, तकिए और कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के को गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चापत्ती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मलाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू पर मैं जन्म लिया हूँ। एक हिंदू घर में ही मैं जन्म लिया हूँ, लेखक ने कहा। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक ने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो
अगर बढ़िया चाय पीने हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेक्ट मुसलमान होटल में ही जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने बताया, भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान के कोडुलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब आपकी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यह कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसको आवाज़ में जो उसने कहा उसकी आवाज़ में सच्चाई फूट फूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा नहीं कि लेखक ने पूछा। तो उसने कहा, हमीद खां। वह जो चरपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, उसने बताया। आज आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सलान अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे वो अब्दुल, हमीद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई छिपाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हमीद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान की लुक छिपाकर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों नहीं पड़े? अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर कहा। जो छोकरा छिपवाड़े की तरफ आया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हमीद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी से सलान परोसा। छोकरा साफ पानी में भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया। मैंने बड़ी चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हमीद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हमीद खां ने हाथ पकड़ लिया और मुझे बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, मैं पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हमीद खां की ओर बढ़ाया। वह संकोच रह गया। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिए। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में खाकर इस पैसे से पुलाव खाइए और तक्षशिला के भाई हमीद खां को हमेशा याद कीजिए। यहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हमीद खां को नहीं देखा, पर हमीद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की
चिंगारियों की आग से हमीद खां और उसके वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। यह लेखक उस हमीद खां के बारे में कहते हैं जहाँ पर तक्षशिला में गए थे और उसे भूखा नहीं रहने दिया, बल्कि एक हिंदू होते हुए भी उसको खिलाया और उससे पैसे नहीं लिए और उसे कहा कि हमीद खां को जहाँ भी रहना याद करना। तो जब तक्षशिला के अखबार वहाँ का जो आया न्यूज़, तो उसने देखा कि वहाँ पर आग लग गई है, तक्षशिला में आग लग गई है। तो उसने सोचा कि हमीद खां का क्या होगा। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को अभिव्यक्त किया है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बड़ी सहजता के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को व्यतीत करके हमें बताया है। लेखक की पक्ष निरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला निवासी हमीद खां के हृदय को स्पर्श करती है और उन दोनों में कैसे परस्पर एक सहृदयपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है, उसका मार्मिक वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कि जैसे कि वह पाकिस्तान में गया था एक हिंदू होते हुए भी, लेकिन उसकी सहायता उसने किया, लेकिन वह पाकिस्तान का है तो वो विश्वास नहीं कर रहा है, यकीन नहीं कर रहा है कि हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ रहते हैं, उसका खाना खाते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तो ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके थे अच्छी तरह से, तो आज हम इस वीडियो के साथ हम फिर से पढ़े तो आपको ज़रूर यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।